1000 टाइम रिपीट करो एक हफ्ते के अंदर आईने के सामने खड़े होके। वो भी सिलो नहीं कि अम्मी देख रहे, पापा देख रहे, बहन देख रही, बाऊ देख रहे, सब हंसेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बेवकूफ़ी करा। नहीं, ये मानव विज्ञान है, मैं आपको समझा रहा हूं। आज हम इस ब्रह्मांड में फैली हुई नॉलेज का कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के हमारे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो ये जानना चाहते होंगे, सर हमने बहुत सारे वीडियो देख लिए, पूरा यूट्यूब खंगाला, पूरा यूट्यूब जो हमने छान डाला, रात दिन वीडियोस देखा और आज भी हम जो है लॉस कर रहे हैं। कौन सी वो वजह है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं और फाइनली हमारा जो है लॉस होता है। हम एफएनओ करें, कैश सेगमेंट करें, फ्यूचर करें तो भी हमारा लॉस ही हो रहा है। कौन से वो नियम है, कौन से वो सिद्धांत है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर फॉलो करता है और प्रॉफिटेबल रहता है और हम फॉलो करते हैं और नहीं फॉलो कर पाते हैं और फाइनली लॉस हो जाता है। तो आज वो ब्रह्मांड का जो नॉलेज है, वो ब्रह्मांड का जो इल्म है, वो ब्रह्मांड का जो टॉपिक है, आज हमने फाइनेंस के बड़ी किताबों में से लेकर आपके सामने आए हैं, जो प्रैक्टिकली हमने अप्लाई भी किया है और काफ़ी बार हमने देखा है कि बहुत ही बेहतरीन मुनाफा होता है। उस स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो करेंगे आप तो यकीन मानो 3 महीने बाद, आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 29 मार्च, 3 महीने बाद आप मुझे मैसेज करना इसी वीडियो के नीचे कि सर हमने उसको फॉलो किया और हमारा नुकसान हुआ, या सर हमने फॉलो नहीं किया, या फॉलो किया और हमारा नुकसान हुआ या नफ़ा हुआ, जो भी है आप उसको कमेंट करिएगा 3 महीने बाद, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पे नए हो और बिगनर्स हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो बबुआ, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके के जो है वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। 3 दोस्तों तक शेयर करो, 1 लाइक करो। आपके लिए एक होमवर्क अभी दे रहा हूँ क्योंकि बीच में मैं भूल जाता, एक बार मैं जब पढ़ाना शुरू कर देता हूँ तो पूरा मगन हो जाता हूँ, ध्यान जो है बिल्कुल कहते हैं ना जो साधु संत पहाड़ों में होते हैं, बिल्कुल वैसा खो जाता हूँ और मैं भूल जाता हूँ कि भाई सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, कमेंट करो। क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ मैंने बताया था कि 1 लाख सब्सक्राइबर आप ही लोग को करना है इस चैनल पर, मुझे नहीं करना है, ठीक है। मेरा काम है आपको सिखाते रहना, बाकी आपका काम है सर को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि जब आपने इस मार्केट के बारे में जाना, इस मार्केट के बारे में समझा, तो आपने किस चीज़ का चुनाव किया, कमेंट करके बताइएगा। सब हमको पहली बार जब मालूम पड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में तो 2 चीज़ आपको बताना है कि किससे पता चला और ये बताना है फिर आप क्या किए, यानी कौन से सेगमेंट में आपने जंप लगाया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पे 80% लोग ऐसे हैं, 80% ट्रेडर ऐसे हैं जो एफएनओ के अंदर डायरेक्टली आए। आप आए या नहीं आए कमेंट करके बताइएगा, वही चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। मुझे ढेर सारे कमेंट चाहिए ताकि पता चले कि कौन से सब्सक्राइबर ने, कौन से स्टूडेंट्स ने क्या कारनामा अंजाम दिया है, क्या कारस्तारी की है, उससे बाकी व्यूवर्स को सीख मिलती है दोस्तों। तो अब जो है अगर आपने एफएनओ को चुना, मान लो मैं मान के चलता हूं कि आपने एफएनओ को ही चुना और आप एफएनओ के अंदर आए, तो उसके पीछे क्या लॉजिक, क्या साइंस था। आपको बहुत जल्दी अमीर बनना था। ये चीज़ मानते हैं कि नहीं आप, कि आपको बहुत जल्दी ढेरों पैसे कमाने थे, आपको बहुत अमीर बनना था, इसी वजह से आपने एफएनओ का चुनाव किया नंबर 1। अभी हम स्ट्रेटजी पे आने वाले, जो मैं स्ट्रेटजी देने वाला हूं उसी वीडियो के एतराफ़ की बातें मैं कर रहा हूं ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आए। तो हम स्टडी पे आएंगे, बने रहिए, लास्ट तक सीखते रहिए, देखते रहिए। तो अब जो है हमने एफएनओ का चुनाव किया क्योंकि हमें तेज़ी से बड़ा पैसा बनाना था, पहला वजह। दूसरी वजह, हमारे पास कैपिटल कुछ कम था, ये वजह से। तीसरा, हमें नॉलेज नहीं था, हम बड़े कैपिटल से आए लेकिन एफएनओ में आए। देखिए दोस्तों, एक चीज़ याद रखो, अगर आपके घर के अंदर कोई सदस्य है और वो ये कहता है कि मैं जा रहा हूँ स्विमिंग सीखने समंदर के अंदर, क्या कहता है, वापस रिपीट करता हूँ। आपके घर का, मान लो आपका लड़का है और वो जवान हो चुका है, 20-22 साल का गबरू पहलवान बन चुका है, और वो कहता है कि पापा मैं जा रहा हूँ स्विमिंग सीखने समंदर के अंदर। जस्ट इमेजिन दोस्तों कि क्या आप उस लड़के को अलाउ करोगे, इवन दो कि उसके पास कोच हो? नहीं करोगे ना। तो जब फाइनेंस के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर आप आते हो, इस कैपिटल मार्केट के अंदर जब आते हो, तो एफएनओ सेगमेंट बिल्कुल उस समुंदर की तरह है और आप बिल्कुल उस बच्चे की तरह हो। भले बात कड़वी हो, बस सत्य है, और सत्य बात कहने से मैं डरूंगा नहीं,
चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चाहे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स को कॉल आया पिछले हफ्ते दोस्तों कोर्स ज्वाइन करने के लिए। ETF का जो हमारा ट्रेडिंग प्रोग्राम चल रहा है, नीचे आपको नंबर आ रहा होगा। अगर आपको ट्रेडिंग प्रोग्राम करना है, ETF का सेकेंड वीक ऑफ मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है, आप इनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक को अगर प्ले करते हैं, पूरा कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो ETF प्रोग्राम के ऊपर मैंने एक बना रखा है, किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरीके से इनरोल कर सकते हैं, सारी चीज़ आप देख लीजिएगा। तो अगर आप जो है दोस्तों उस बच्चे की तरह हो जो ये चाहता है कि मैं समुंदर में जाके कूदी मारूं और स्विमिंग सीख लूं, बहुत मुश्किल है, बहुत कम चांसेस है कि वो कूदने के बाद वापस आएगा सही सलामत। हो सकता है वो हॉस्पिटल जाए, बच जाए, बट दोस्तों बहुत मुश्किल है कि जैसा गया था वैसा वापस आए। ठीक है, तो जब आप फाइनेंस के अंदर आते हो, मार्केट के अंदर आते हो, तो आप कोशिश करते हो कि मैं FNO करूँ, इंट्राडे करूँ। FNO के अंदर वो सबसे पहले आपको मना करना है, बिल्कुल करना नहीं। ये बिहेवियर पैटर्न है। आप जल्दी बड़े बनने के लिए, जल्दी अमीर बनने के लिए आप चाहते हो कि मैं वो करूँ, बट ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है सर, वो बताइए। आपने बहुत बातें कर ली, बहुत चीज़ों को समझा दिया, हम सब ज्ञान जानते हैं, हम सारी चीज़ों को जानते हैं। आप मुझे आपको जो है बताना है कि स्ट्रैटेजी क्या है, ताकि हम फटाफट उसको इम्प्लीमेंट कर सके और जो है उसको काम कर सके उस पर। तो स्ट्रैटेजी ये है दोस्तों, सबसे पहला जो इस स्ट्रैटेजी का जो पॉइंट है, जो टिप है, जो नियम है, रूल ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप कैश में कर रहे हो या FNO में कर रहे हो या फ्यूचर में कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, उसके साथ साथ आप ये काम उसके साथ जोड़ दो, यकीन मानो आपको बहुत मुनाफा होगा। और मैं ये चाहूँगा, मैं ये प्रेरणा आपको दूंगा कि अगर आप इंट्राडे कर ही रहे हो तो आप कैश में करो। कैश सेगमेंट में आपके पास जीतने के लिए बहुत कुछ होता है। FNO में जब आप जाते हो दोस्तों, तो थीटा DK है, वेगा है, रो है, गामा है, बहुत सारी ढेरों चीज़ें हैं, डेल्टा है, हर चीज़ आपको मारने के लिए बनाई गई है और उसी जाल में आप फंसते हो। जब आप डेल्टा पे नियंत्रण करते हो तो आप थीटा से दूर हो जाते हो, जब थीटा पे नियंत्रण करते हो तो वेगा चला जाता है। ये बहुत मसले हैं उसके अंदर, आप चीज़ को समझो। बहुत सारी चीज़ों को सीखने समझने, सारी चीज़ों के बाद मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप ऐसा क्वेश्चन ना उठाओ जिसका आंसर आप ना दे पाओ। हमारी ज़िंदगी में चॉइसेस बहुत से रहते हैं। हम एग्ज़ाम में भी जब जाते हैं तो हमारे पास कितनी चॉइसेस रहती हैं, मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस रहती है ना, कि भाई ये दोनों में से कोई एक करो, ये चारों में से कोई 3 करो। तो अभी आपको FNO का चॉइस नहीं उठाना है दोस्तों। आप एक न्यू स्विमर हो, आपको सबसे पहले 4 फुट पानी के अंदर जाना है और सीखना है कि भाई पानी में कैसे फील होता है, पानी में ठंडक कैसी रहती है, किस तरीके से डुबकी मारना है, डुबकी मारते टाइम पानी निगलना नहीं, बहुत सारी चीज़ें सीखना होती है। फिर धीरे 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 ग्रेजुअली बढ़ाओ। जब एक बहुत अच्छे तैराक आप बन जाओगे, बहुत बड़े धुरंधर बन जाओगे, तब फिर आप जहां तैरना चाहो आपको कौन रोक सकता है। ठीक है, यही नियम यहां भी अपना है। तो सबसे पहला नियम कि कोशिश करो कैश सेगमेंट में आप जो है काम करो। दूसरा नियम कि स्टार्ट विथ स्मॉल। वांदा नहीं, आप करोड़पति बाप के बेटे हो या आप करोड़पति बाप हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप यहां आ रहे हो तो आपको 4 फुट पानी में ही जाना है, उससे ज़्यादा गहरे पानी में आपको नहीं जाना है, भले आपका 6 फुट की हाइट हो, कोई वांदा नहीं दोस्तों। 6 फुट में आपको ले जाएंगे, फिर 15 फुट में भी आपको लेके जाएंगे, फिर 25 फुट में भी लेके जाएंगे। बट अभी यहाँ पे 25 फीट पानी में जाने से पहले 4 फीट के अंदर आके देखो कि क्या चीज़ होती है पानी, और किस तरीके से होता है कि आधा धड़ पानी में जब डूबा रहे तो क्या हाल होता है। यानी जब आप इंट्राडे ट्रेड मार दोगे ना, उसके बाद माइंड का क्या हाल होता है वो समझना बहुत ज़रूरी। तो स्टार्ट विथ स्मॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आने वाले कुछ पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको देख लो, समझ लो और अपने प्रैक्टिकली अप्लाई कर लो उसको, तो आपकी ट्रेडिंग की लाइफ डेफिनेटली चेंज होने वाली दोस्तों। और आखिरी पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ ना, माइंड ब्लोइंग है। मैं तारीफ नहीं कर रहा, आप वीडियो देखिएगा, खुद ही आप कमेंट करेंगे नहीं सर आपने यार वाकई बहुत भारी चीज़ दे दी। दूसरा है कि अगर आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ कुछ भी हो, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख कुछ भी हो, स्टार्ट करो 25,000 से या 50,000 से, उससे ज़्यादा नहीं दोस्तों। किसी भी हाल में उससे ज़्यादा आपको पैसा नहीं डालना है, नहीं डालना है। 50,000 से शुरू करो, स्मॉल क्वांटिटी में काम करना शुरू करो। दूसरा RR रेशो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अब ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है? अगर हमें 2 रुपया कमाना है
तो हम 1 रुपया घाटा खाने के लिए तैयार है। इसी मानो स्थिति को, इसी माइंडसेट को रिस्क टू रिवॉर्ड कहा जाता है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने 10 लाख का माल लाया और 9 लाख में बेच दिया? बहुत कम। कुछ बेवकूफ़ होते हैं ऐसे समाज में जो ये भी करते हैं, बट 10 लाख का माल लाया है तो उसको 12 में बेचेगा, 13 में बेचेगा, कोशिश करेगा 15 में बेचने की। तो यही यहाँ पे भी नियम अप्लाई करना है कि जब आप हारते हो तो आपको 1 रुपया गंवाना है, और जब आप जीतते हो तो आपको 2 रुपया कमाना है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप एक काम करिए, ये ले लीजिए एक सिक्का और उसको ऐसा उछालिए, ये ऐसा उछालिए, और एक ले लीजिए पेपर। उस पेपर पे लिखते जाइए कि अगर हेड आया तो मैं जीता 2 रुपया, टेल आया तो मैं हारा 1 रुपया, और 100 बार इस सिक्के को ऐसा उड़ाइए इस तरीके से। हेड आया 2 रुपया, टेल आया 1 रुपया, हेड आया 2 रुपया, टेल आया 1 रुपया, हेड आया 2 रुपया, टेल आया 1 रुपया, हारे तो 1 रुपया, जीते तो 2 रुपया। ये करके 100 बार देखिए और कमेंट करिएगा मुझे। आज सिखा के रहूंगा, मैंने पहले से आपको वादा किया है, किसी भी हाल में मैं फ़ोन में घुस के पिटाई नहीं कर सकता आप लोगों की, लेकिन बिना सिखाए आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ये चीज़ आप 100 बार करिए ईमानदारी के साथ, और उसका स्क्रीनशॉट पेपर का जो है ना व्हाट्सअप नंबर है उस पर भेजिए स्क्रीनशॉट के, सर हमने किया और क्या रिजल्ट आया बताइए यहाँ कमेंट में आके कि सर हमने किया, हमने जो है इतना कमाया और इतना गवाया। लिखिए यार, 1 मिनट निकालिए आप, और सारे लोग करिए, जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं यहाँ तक, सारे लोग करिए और रिजल्ट बताइए। क्या कोई फेल हुआ इसमें? इरिस्पेक्टिव आप कितनी बार जीते, वांदा नहीं, ठीक है? इसी को कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड। इस तरीके से समझाने वाला टीचर आपको चाहिए ताकि आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ घुस सके। इतनी सिंप्लिसिटी के साथ एक्सप्लेन करने वाला चाहिए ताकि आप चीज़ों को समझ सके। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, वो और दमदार है। फॉलो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इसका मतलब क्या है कि आपका जो स्टॉप लॉस होता है दोस्तों, आपने सोचा कि मैं 100 रुपये में लूंगा, 98 जाएगा तो मैं भाग जाऊंगा, और 104 आएगा तो मैं ले लूंगा, मतलब बेच के भाग जाऊंगा प्रॉफिट बुक करके, ये आप सोचते हैं बराबर। बट क्या आप इस नियम का फॉलो करते हैं? अपने मन से सवाल पूछिए। अगर नहीं करते हैं तो फॉलो करिए। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर अपने स्टॉप लॉस को लेना। अपने स्टॉप लॉस को लेना, इतना पीड़ा इसके अंदर है, इतना ज़्यादा इस सेड बिहेवियर है कि हर ट्रेडर नहीं कर पाता है। बट आपको सीखना होगा, सीखना होगा। कैसे सीखोगे? एक नियम दे देता हूं आज। घर में आईना होता है ना जिसमें चेहरा देख के बाल बनाते हो जब कॉलेज जाते हो, है ना? उस आईने के सामने आप खड़े हो जाओ, 1000 टाइम रिपीट करो। क्या रिपीट करना है? मैं अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करूंगा, मैं अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा, मैं अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा। 1000 टाइम रिपीट करो एक हफ्ते के अंदर आईने के सामने खड़े होके। वो भी सिलो नहीं कि अम्मी देख रहे, पापा देख रहे, बहन देख रही, बाऊ देख रहे, सब हंसेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बेवकूफ़ी करा। नहीं, ये मानव विज्ञान है, मैं आपको समझा रहा हूँ। बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको करना ही होगा। अगर स्टॉप लॉस आपको लेना है तो सीखना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। ये रिपीटेशन के बहुत बेनिफिट हैं। लोग हंस रहे, हंसने दो। जब आप आवाज़ के साथ करते हो तो आपका कान उसको सुनता है, वो ब्रेन के अंदर प्रोसेस होता है, सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड होता है। अब नेक्स्ट टाइम आप नहीं भी स्टॉप लॉस लेना चाहोगे ना, तो 1000 टाइम्स जब आपने रिपीट किया है तो आपका ब्रेन आपको मजबूर करेगा, नहीं स्टॉप लॉस ले, स्टॉप लॉस ले। समझ में बात आ रही है? तो ये चीज़ करना आपके लिए ज़रूरी है। इससे आगे चलते हैं। डू नॉट फॉलो योर इमोशंस, फॉलो योर रूल्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मम्मी पापा ने समझाया कि भाई जा तो रहा है तू, लेकिन हाईवे पे 60 के ऊपर मत चलाना, बहुत तेज़ तेज़ गाड़ी आती, तेरी बाइक है, हिल ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि माँ बाप का प्यार होता है। अब मेरा प्यार ये है सर कि आप जो है इमोशंस को बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, आपको रूल्स को फॉलो करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है। मान लो आपने सोचा था कि मैं एक सुपर ट्रेंड का 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, अगर सुपर ट्रेंड ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, बाय सिग्नल दे दिया, तो मैं बाय कर लूँगा।
और उसके एक कैंडल नीचे अगर वो आके वापस क्लोजिंग देता है तो मैं भाग लूंगा, स्टॉप लॉस ले लूंगा। ठीक है, ये आपने एक नियम बनाया, आपकी स्ट्रेटजी का नियम ही यही है, आप बस यही करते हो बस। अब क्या हुआ, जैसे आपने एंट्री की, कोई न्यूज़ आ गई कि ये मतलब जिस सेक्टर में आपने एंट्री की है, जिस स्टॉक में ली, जिस सेक्टर से लेटे उससे न्यूज़ आ गई, कोई अच्छी खबर आ गई और कैंडल नेगेटिव बन रहा है, आपका स्टॉप लॉस आ गया। अब आपका इमोशंस यहाँ पे अटैच हो गया। न्यूज़ आई है, आपने कान में उसको सुना, अब ब्रेन प्रोसेस करा कि नहीं यार ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। कई लोग तो इतने स्मार्ट होते हैं कि न्यूज़ आती है तो जो डाउन साइड एवरेजिंग में चले जाते हैं। एवरेजिंग के ऊपर वीडियो बना रखा है, जाके देखिए, सीखिए, अपने आप को टाइम दीजिए दोस्तों। ठीक है, और अगर टाइम नहीं दे सकते हैं, कलेक्टिवली सीखना है एक साथ, तो 2.5 घंटे का प्रोग्राम ETF का अप्रैल के बैच में इनरोल कर लीजिए। सिर्फ 2000 रुपीज़ अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। अब ये नहीं कहिएगा यार कि फ्री में दीजिए सर, फ्री की चीज़ की वैल्यू कितनी होती है आप खुद अंदाज़ा लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, 2000 रुपीज़ फ्री ही है, वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अपने इमोशंस को फॉलो नहीं करना है, रूल्स को फॉलो करना है, ताकि आप कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट उस रूल को जब आप फॉलो करते हो तो आप प्रॉफिटेबल बनकर बाहर आते हो इस मार्केट से। अब आते हैं मेन स्ट्रैटेजी, जो मैंने कहा था कि आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ। वो क्या है बताता हूं। देखो दोस्तों, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, दुनिया का हर ट्रेडर जानता है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में तो हमें प्रॉफिट होता है, पर हम उसको ला नहीं पाते। तो सबसे पहला नियम कि प्रॉफिट अगर लाना सीख गए तो बहुत अच्छी बात हो गई। मान लो आपने प्रॉफिट को लाना सीख लिया, मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि आपने चीज़ सीख लिया, प्रॉफिट को लाना आपने सीख लिया। आप प्रॉफिट लेकर आ रहे हैं, आप गंवाने के लिए 1000 रुपया तैयार है और कमाएंगे तो 2000 रुपया। मान लो आपका कैपिटल 1 लाख रुपए का है, मैं मान के चल रहा हूँ, या 2 लाख रुपए का, 1 लाख मान लो, चलो 1000 रुपया गवाओगे, 2000 आएगा तो 2000 आप लेकर आओगे कमा के, 1:2 जो मैंने आपको सिखाया, प्रैक्टिस करने बोला मैंने। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, आपने 2000 रुपया कमाया, अब अगले दिन बहुत इंपॉर्टेंट कैच है, इसको याद रखिए, नगेट्स है, इसीलिए पूरा स्किप किए हुए देखने, बिना स्किप किए हुए देखने बोला जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे सुनहरे जो गोल्डन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड आप क्या करोगे कि 1,02,000 रुपये से आप ट्रेड करना शुरू करोगे, यानी आप अपने रिस्क को 1000 रुपये जो आपने फिक्स किया था उसको बढ़ा दिया आपने, कि अभी तो 2000 कमाया हो, तो एक काम कर, तो आज मैं ना 1000 और 2000 3000 लॉस करने के लिए तैयार हूँ। क्या माइंडसेट आपका चालू हो गया कि यार 2000 तो कल कमाया था, 1000 तो मैं गंवाने के लिए तैयारी था, अब 3000 रुपया मैं आज के दिन जो है लॉस लूंगा। होता या नहीं होता कमेंट करिएगा, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन होती है या नहीं होती बताइएगा। ऐसा नहीं करना है। सेकेंड डे जो आपने कमाया है, जो आप लॉस करने के मूड में हो, यानी 1000 रुपया मूड हमारा बना ही हुआ है पहले से, माइंड सेट ही बना होगा, हम स्टॉप लॉस लेंगे और कमाएंगे तो 2000, तो 2000 आपने कमाया, इसमें 2000 आपने कमाया ना, उसका हाफ ऑफ द प्रॉफिट, हाफ कितना हो गया, 1000 रुपया। तो सेकेंड डे जब आप ट्रेड करोगे ना, सिर्फ 1000 रुपया ही आपका रिस्क रहेगा। ठीक है, मान लो आपने किसी दिन 4000 रुपया कमा लिया, कितना कमा लिया, 4000 रुपीज आपने कमा लिया, मार्केट एक तरफा चल गई, आपकी किस्मत अच्छी थी भाई, निकल गई, बल्ले बल्ले, आपके तो मजे ही मजे, 4000 रुपया आपने कमा लिया। अब सेकेंड डे आपको क्या करना है, यहां पे कहीं लिख लीजिए दोस्तों, सेकेंड डे आपको 4000 रुपया नहीं लगाना है। जब उसका आप हाफ करेंगे तो 2000 रुपीज होगा, बट आप डेली लॉस करने के लिए 1000 रुपीज आए हैं। आप कितना है, 1000 रुपीज। तो अभी आपको क्या करना है, 2000 जो लॉस आप 4000 कमाए, हाफ के तो 2000 आया, तो 2000 आपको नहीं लॉस करना है, आपको 1000 रुपीज लॉस करना है, आपने जो स्टॉप लॉस डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, समझ में बात आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं। ये नहीं कि आज 4000 कमाया तो मेरा स्टॉप लॉस 2000 हो रहा है तो मैं 2000 रुपया, नहीं, आपका स्टॉप लॉस जो कम अमाउंट वाला आइटम है, यानी जो स्टॉप लॉस 1000 का है और आपका प्रॉफिट 4000 का बना है, तो आपका हाफ जब करेंगे तो 2000 को, जैसा सिनेरियो नंबर 1 में बताया, तो ये 2000 रुपया जो है ना आपको नहीं लगाना है, आपको 1000 रुपीज लगाना है सेकेंड डे। इस तरीके से जो है आपको धीरे 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 काम करना है। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 30% अपने इस प्रॉफिट का, अब इस स्टेज पे आप चलेंगे ना तो आप प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे दोस्तों। ठीक है, प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, आज नहीं तो कल प्रॉफिटेबल आप हो ही जाएंगे बहुत आसानी के साथ। अब इस तरीके से जो भी प्रॉफिट होता है उसका 30% आप किसी अच्छे से ETF के अंदर कहाँ डालना है
वो मैं आपको बताऊंगा अगर आप कोर्स इनरोल करते हैं तो। और या फिर किसी इंडेक्स फंड के अंदर आप उसको 30% प्रॉफिट डालते रहिए। मान लो आपने इस महीने 20,000 कमा लिया, तो 20,000 का 30% जो होता है दोस्तों लगभग होता है 6,000 रुपया। तो 6,000 रुपया आपको निकाल के किसी ETF के अंदर या तो किसी इंडेक्स फंड के अंदर डाल देना है। इससे होगा क्या, अगले महीने आप 1,20,000 से जो काम करने वाले थे, क्योंकि जैसी बात 1 लाख कैपिटल था, पूरे महीने में आपने 20,000 कमा लिया, तो अब 20,000 में से 6,000 आपने हटा दिया, कहीं और पोर्टफोलियो में किसी और पोर्टफोलियो में चला गया। अब आपके पास बचा 1,14,000। अब आप 1,14,000 से ट्रेड करोगे और आपका जो 1,000 स्टॉप लॉस था अब वो बढ़कर 1,200 हो जाएगा। ऐसी स्टडी बनाते ना, 1,200 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का प्रोग्राम बिल्कुल फ्री चाहिए जो मैंने गिव अवे होली में दिया था, ETF का प्रोग्राम अगर आप इनरोल करते हो, हमारा जो अप्रैल में हो रहा है मात्र 2,000 के अंदर, तो हमारा इंट्राडे का जो ट्रेडिंग का प्रोग्राम है वो उसके साथ मैं गिव अवे में फ्री में दे रहा हूँ। बट उसके लिए आपको एक काम करना होगा। सबसे पहला काम ETF का प्रोग्राम लेना होगा। दूसरा, मेरे सारे वीडियोज़ को आपको देखना है, सीखना है और वहाँ पे वीडियो रिलेटेड अच्छे कमेंट्स करना है, लाइक करना है और अपने 2-4 दोस्तों तक वो वीडियो को शेयर करना है। तो इससे होगा क्या, हमारा जो स्टाफ है उसको रिव्यू करेगा, जिसके अच्छे कमेंट रहेंगे उन्हीं को सेलेक्ट करके 10 स्टूडेंट्स को मैं इंट्राडे का जो 2,000 का प्रोग्राम है वो बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ, अगर आप ETF के प्रोग्राम के साथ बाय करना चाहते हो तो ये बेहतरीन गिव अवे है, तो वो ले लीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा, लास्ट के पॉइंट्स कैसे लगे, जो प्रॉफिट हाफ करके जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैं वैसे ही करता हूँ दोस्तों। ठीक है, आजकल थोड़ा डायबिटीज़ मेरी बढ़ी रहती है तो इंट्राडे मैं कुछ दिन से नहीं कर रहा हूँ, बट इंट्राडे जब भी मैं करता हूँ मेरा फॉर्मूला यही है, मैं इसी तरीके से ही इंट्राडे करता हूँ। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। होमवर्क है अपने 3 दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर करना है, अच्छी कमेंट्स करना है और 1 लाख सब्सक्राइबर तक के आपको मुझे पहुंचाना है इस 2024 के अंदर। वो कैसे करोगे वो आप लोग सब मिलके सोच लो। और जो नेगेटिव ट्रोलर्स हैं उनको आप लोग संभाल लो यार। जैसा मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उनको कुछ बोलूं, क्योंकि क्लास के अंदर कुछ गंदे स्टूडेंट्स भी होते हैं और जो टीचर होता है वो उनको भी झेल ले जाता है, उनको भी सह ले जाता है। उन्हें पता है कि समाज के अंदर ये भी रहना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो वो हैं। मैं भी किसी को बैंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कैसा है कि आप लोग उनको जब हैंडल कर लोगे ना कम्युनिकेट करके, तो मुझे बीच में आगे कूदना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कमाते रहे, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों। इस चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। आपको इस तरीके के नॉलेजेबल कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा, सिखाता रहूंगा और बिना सिखाए तो नहीं छोड़ूंगा बबुआ, ये बात याद रख लीजिए।